नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, मुंबई में चुनाव होने जा रहा है। कल 5वें चरण में यहाँ पे चुनाव है और इसी के साथ महाराष्ट्र में सभी 5 चरण में पूरे 48 सीटों का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। मैं मुंबई पे विशेष बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। मुंबई की जनता, मुंबई कर जो है वो पिछले 10 सालों से बड़ा चैन की नींद सो रहा है, आराम से काम कर रहा है, आराम से ट्रेनों में सफ़र कर रहा है, बिना किसी डर किसी भय के। ये इसी 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं सरकार में, उसी के कारण संभव हुआ है। 10 साल पहले मोदी जी की सरकार 2014 में यहाँ पे देश में आई थी और उसके बाद जो आतंकवादियों पे उन्होंने जिस तरह से लगाम लगाया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पे जिस तरह उन्होंने लगाम लगाया, आतंकवादियों को जिस तरह से उन्होंने मरवाया, पाकिस्तान की जिस तरह से बर्बादी करवा दी, ये सब कारण मुंबई के सुखी और शांत और सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी था। इन 10 सालों में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। बस दिवाली और ये 1 दिसंबर नए साल और क्रिसमस में ही पटाखे फूटे हैं, इसके अलावे कोई पटाखे नहीं फूटे। मित्रों, आज के 10 साल पहले की अगर स्थिति पे ध्यान करें तो पाएंगे कि हम जब ट्रेनों से गुजरते थे, ट्रेनों से जाते थे, लगातार अनाउंसमेंट होता रहता था कि आप अपने आसपास रखी लावारिस चीज़ों को हाथ न लगाएं, तुरंत पुलिस को खबर करें, न जाने किस में उसमें क्या हो सकता है, आप उसे मतलब कि छुए नहीं, तुरंत पुलिस को सूचित करें। हर स्टेशन पे रेत की बोरियां लगा लगा कर बंकर बनाए गए थे अस्थायी, और उसके पीछे मशीन गन लेकर सेना के जवान 24 घंटे खड़े रहते थे। जैसे लग रहा था कि जैसे मुंबई न हो, युद्ध का मैदान हो। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि देश, विश्व की जितनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें ज़्यादातर मुंबई में हुई। जिन शहरों में शहर आतंकवादियों के टारगेट पे रहे हैं विश्व में, उनमें मुंबई सबसे नंबर 1 पे रहा है। चाहे वो 93 में जो होटलों में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, या फिर 2006 में मेट्रो में, मुंबई मेट्रो में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, या फिर 2008 में जो अभी इजराइल जैसी ही बिल्कुल घटना हुई थी, ये सारे मुंबई को दहलाने के लिए काफ़ी थे। कई दिनों तक वो जो होटल ताज जल रहा था, वो भयावह स्थिति थी। पूरा मुंबई लगता था जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ हो। आतंकवादियों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जगह यही थी। यहाँ आकर वो कुछ भी कर जाते। ये तो बड़ी बड़ी 3 घटनाएं हैं जो विश्व के सबसे बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं में ये शुमार हैं। इसके अलावा छोटी छोटी तो न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने जगहों पे बम विस्फोट हुए हैं, कितनी जगहों पे गोलियां चली हैं। तो ये सारी घटनाएं 2014 के पहले की बात थी, कांग्रेस के शासन की बात थी। कितनी लापरवाह थी वो कांग्रेस के शासन, कांग्रेस प्रशासन कितना लापरवाह था। और उन घटनाओं में ये लोग अपने लिए पॉलिटिक्स ढूंढते हुए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे। लेकिन 2014 में सरकार बदली, मुंबई करों के 1 वोट से हिंदुस्तान, भारत के 1-1 वोट के लोगों के 1-1 वोट से सरकार बदली, और उसके साथ ही मुंबई कर सहित सारे देश के लोगों ने चैन की सांस ली। और आज आतंकवादी बस
केवल कश्मीर में ही घुट घुट के मरने को तैयार हैं। कश्मीर भी बिल्कुल करीब करीब शांत हो गया है धारा 370 हटने के बाद, और वहाँ पे भी आराम से वोटिंग हो रही है। 50% के आसपास वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। तो मित्रों, ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो बीजेपी की सरकार को जाता है और नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो इस बीजेपी की सरकार के अगुआ हैं, पीएम हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से हमारे पास मौका आया है कि ऐसी सरकार जो हमें सुरक्षित रखे, सुरक्षित काम पर भेजे, सुरक्षित काम से लौटने का ये वादा रखे, ऐसी सरकार को वोट देना ज़रूरी है। और इसलिए हम सभी मुंबईकरों से यह विनती करते हैं कि प्लीज़ कल आप वोट पे निकलिए और बीजेपी को वोट दीजिए, एक अच्छी सरकार के लिए, एक सुरक्षित जीवन के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित जीवन के लिए, अपने सुरक्षित जीवन के लिए, और सारे मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भाजपा को वोट दें। और कल आखिरी चरण का चुनाव है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लिए शुभ हो और सारे प्रत्याशी भाजपा के विजयी हो, इसी कामना से ये मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप भाजपा को जिताएं और अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की सुरक्षा ये करें, फिक्स करें। तो सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। कल घर से निकलिए, वोट कीजिए। जय श्री राम।